एक बार की बात है कि सा साकेत मंडी के राजा था हरगोबिंद। उसका दरबार लगा हुआ था और दरबार में एक साधु संत आ गया। तो साधु संत ने प्रवचन शुरू किया अपना बोलना और कहने लगा कि लेखुँ मिटे ही हे सखी जो लिखया करता। इसका अर्थ था कि जब के लेखों की लिखी के अंश मिटती नहीं है, लेखों की जो लिखी है वो मिटती नहीं है। तो राजा ने प्रश्न किया साधु से कि संत जी, जब हमने हमारे लेखों की जो लिखा है हमारे जो भाग में वो मिटती नहीं है, तो सत्संग में आने का क्या लाभ है, आप समझाएं। तो साधु ने कहा कि देखो राजन, आपको आपकी बात का जो उत्तर है कल मिलेगा। तो क्या हुआ कि राजा अपने मंत्रियों को लेकर, फौज को लेकर के किसी जंगल में चला गया। जब जंगल में चला गया, वह अपने सभी साथियों से बिछड़ गया। सभी साथियों से, मंत्रियों से, सिपाहियों से बिछड़ करके एक जंगल में, घने जंगल में चला गया और वहाँ उसको आदिवासियों का कबीला मिला। जब उसको आदिवासियों का कबीला मिला तो वो जो आदिवासियों कबीला में जब उसने प्रवेश किया तो जितने भी आदिवासी थे उन्होंने उस राजा को पकड़ लिया। कहने लगे जी हमारा चाचा है, कोई कहे हमारा पिताजी है, कोई कहे हमारा दादाजी है, कोई कुछ कहे। पकड़ करके उसको कहने लगे तू कहाँ चला गया था, हैं? तू भूत बन गया था, कल तो तेरा संस्कार किया था, अब तू कहाँ से आगा भूत बन कर आ गया। वो राजा ने कहा नहीं, मैं तो साकेत मंडी का राजा हूँ, हरगोबिंद। उसकी किसी ने कोई बात नहीं सुनी। कहने लगे नहीं नहीं, तुम्हारा हमने कल ही संस्कार किया था, तो भूत बन के आ गया। अब तुझे हम किसी के पास लेकर जाएंगे, तुम्हें फिर मारेंगे। भूत को तो मारते हैं हमारे यहाँ, जब कोई भूत आता है ना उसको मारता है, हम मारते हैं, उसको जिंदा नहीं रहने देते भूत को। आप तो भूत बन करके फिर दोबारा आ गए। अरे राजा बड़ा परेशान हुआ। तो उसी क्षण जो साधु था, जो राज दरबार में जाता था, वो राजा और लोगों के सामने प्रकट हुआ, आ गया और कहने लगे कि क्यों भाई, क्या मसला है, क्या दिक्कत है जो इसको राजा को आपने पकड़ा है। तो आदिवासी कबीले के लोग कहने लगे नहीं महाराज, ये तो हमारा कबीले का सरदार था, इसकी मृत्यु हो गई थी, कल इसका संस्कार किया था और पुनः ये भूत बन कर आ गया। अब हमारी ये जो कबीला है इसको खा जाएगा, हम तो उसको मारेंगे। तो संत जी कहने लगे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपके यहाँ का नहीं है, जो तो साकेत मंडी का राजा है, आपका कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है। उनको सत्संग सुनाया। सत्संग सुनाते सुनाते उन्होंने राजा को छोड़ दिया। कहने लगे कि बाबा जी, कुछ लोगों ने सलाह की कि चलो अच्छी बात है कि वैसे भी साधु जो होता है ये कील लेता है इसको, भूत प्रेत को जाने दो, उस बाबा जी के संग राजा को जाने दो। तो जो साधु के संग राजा चलने लगा। आते आते वो
राजा जो था वो साधु से पूछता है कि महाराज ये क्या हुआ। तो कहने लगे, राजा कहने लगे, भाई ये जो था जो कुछ हुआ अब सुना दोबारा। तो राजा ने अगले दिन जब सभा लगी, परत के आए राज दरबार में, गांव में आ गया अपने में। जब राजा वापस आ गया तो सुबह ही उसने राज दरबार लाया और उसने सारी घटना जो थी वो स्वप्न में हुई थी। उसको स्वप्न में जो घटना हुई थी कि आदिवासियों में चला गया, आदिवासियों ने कहा कि हमारा बड़ा बुजुर्ग है, ठीक नहीं, वो साधु को सुनाने लगा। तो साधु को सुनाने लगा कि महाराज देखो, जे मैंने आपसे प्रश्न किया था कि जो है उसकी लिखी कोई मेट नहीं सकता, कोई विधि जो विधान को कोई मेट नहीं सकता, वो तो होगा, सत्संग का क्या लाभ है। तो ये प्रश्न जो था, उसके बाद मुझे रात को ये स्वप्न आया। तो साधु कहने लगा, देखो भाई ये सत्संग का लाभ है, ये इसी बात में ही कि सत्संग का लाभ है कि रंग जो है भिखार, राजा जो है रंग हो जाता, भिखारी हो जाता है, उस कहीं मांगने लगता है। तो उसमें जो कर्म था, जो होना था, जो स्वप्न में, हमारे भी स्वप्न में बात आई। तो साधु समझाने लगे, जो हमारे स्वप्न में जब हम पाठ करते हैं, जब भगवान का नाम लेते हैं, कोई भी है, कोई इंसान, कोई साधु, कोई भक्त, कोई कैसा भी हो, जब वे नाम सिमरन में बैठता है ना, नाम सिमरन में अपना ग्रंथ में लेकर के, माला लेकर के बैठता है, तो उसका मन में भटका आ जाता है और उसको एक रुकावट महसूस होती है। और जब भी साधक रात को सोता है, जो साधक है ना, तो वो रात को जब सो जाता है, उसको बहुत ही खराब स्वप्न आ जाते हैं। तो वो कहता है कि मुझे ये आने नहीं चाहिए, ऐसे आने नहीं चाहिए। तो साधु संत या भले पुरुष या विद्वान पुरुष कहते हैं, जे आने चाहिए, ऐसा जन्म में आपका होना ही था, परंतु आपने सत्संग जो अच्छा कर लिया, आपने अपनी संगत को अच्छी कर ली, तो आपका ये जो चीज़ें थी वो निकल गई, ठीक है नहीं। अब उस विचार को मन से निकाल दो। तो राजा ने, यही सत्संग का लाभ है। सत्संग और कल्प वृक्ष में अंतर है। जैसे कल्प वृक्ष है तो कहते हैं कि कल्प वृक्ष में जो कुछ मांगो वो मिल जाता है, जो कुछ मांगो तो मिल जाता है। अगर ऐसे हुआ कि जंगल की एक बात और दूसरी बात सुना रहा हूँ, इसी के साथ रिलेटेड है कि एक आदमी, मनुष्य जो था, जंगल में चला गया और जाते जाते थक गया, एक पेड़ के नीचे सो गया। तो उसके मन में आया, ख्याल आया कि क्यों ना हो, इतनी अच्छी हवा चल रही है, मेरे सोने के लिए एक पलंग हो। इतना कहते ही उसके लिए पलंग आ गया, उसके लिए एक पलंग आ गया। अब वह पलंग पर सो गया। सोने के बाद उसको ठंडी लगी। अब मुझे ठंडी लग रही है, ऐसा हो कि मेरे लिए एक रजाई का प्रबंध हो जाए। तो उसके लिए रजाई भी आ गई। अब सोने से पहले उसके मन में विचार आया कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं इस जंगल में से कोई शेर बाघ आ जाए, बाघ आए तो मुझे खा जाए। बस इतना ही कहना था। बाघ आया, उसको खा गया। अब ये कल्प वृक्ष की बात है कि जो सोचा वो मिला, और जब उसने बुरा सोचा तो बुरे का फल तुरंत मिल गया, उसको शेर खा गया। अब सत्संग है, जब सत्संग में बैठते हम
तो कहीं अच्छे लोगों के संग बैठते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, तो हमें भी कुछ मांगना पड़ता है। मांग लेते हैं तो भगवान हमें साथ साथ देते हैं कि ये मिले तुझे, ऐसे तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। तो पूर्ण होती हैं। लेकिन कभी जब कभी हम दुखी हो जाते हैं, बहुत दुखी, घर वालों से, आस पड़ोस वालों से झगड़ा, कोई भी मन में आती है कि ज़िंदगी में क्या है, इससे अच्छा है तो हम मर जाए, हम इतने दुखी हैं। लेकिन वहाँ मौत नहीं आती। क्यों नहीं आती? कि वहाँ आपने सत्संग किया हुआ है। आप जहाँ कल्प वृक्ष के नीचे नहीं हैं, आप सत्संग की छत्रछाया के नीचे हैं। आपको वहाँ मृत्यु नहीं होगी। आपको जब आपका लिखा है आपकी ज़िंदगी पूर्ण होगी, तब आपकी मृत्यु होगी। तो जो कल्पवृक्ष और सत्संग का लाभ है। तो साधु बाबा जी ने जो सत्संग की बात कही कि जो है स्वप्न में भी उसको भगवान कहते हैं जो आपके नेक्स्ट जीवन में आता है वो ख़त्म हो जाएगा। स्वप्न में जब हम सोते हैं तो जहाँ नहीं कहाँ कहाँ हम घूमते रहते हैं, जंगल में, भीड़ में, नदी में, नाले में, गंदे नाले में, कहीं स्वर्ग में चले गए, कहीं नरक में चले गए, कहीं फूलों के बाग में चले गए हैं, कहीं कसाई खाने में चले गए, कहीं इतनी बदबू आती है कि बहुत बुरा हाल होता है। लेकिन कहीं पहाड़ों में चले जाते हैं, वहाँ मन खुश हो जाता है। तो ये है स्थितियाँ हैं जो हमारे मतलब कि मन के अंदर घूमती हैं। लेकिन सत्संगी को और साधु को इससे घबराना नहीं चाहिए। जैसे कि राजा को उसके सत्संग का लाभ मिला, ऐसे ही सत्संग में जाना चाहिए। सत्संग का अर्थ है सत और संग। जब जहाँ तक भी हो जाए अच्छे का संग करो, तब आपका और हमारा जीवन सार्थक होगा, जीवन में सुधार होगा। ऐसी साधु संतों की, दरवेशों की, फ़कीरों की दुआएं लगती रहें हम सभी को, और अच्छे मार्ग पे चलें, सन्मार्ग पे चलें, अपना और दूसरों का भला करें। इति